वेलकम बैक। बिग बैंग से पहले भी कुछ था। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ नहीं हुई? एक नई थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का कई बार विस्तार और संकुचन हो चुका है। मतलब आज हमारा जो ब्रह्मांड फैल रहा है वो पहले भी फैल चुका था और एक वक्त ऐसा आया जब हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल सिकुड़ गया। अगर ये सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड से जुड़ी हमारी समझ ही बदल जाएगी और साथ ही ब्रह्मांड की दो सबसे रहस्यमय चीज़ें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की गुत्थी भी सुलझ सकती है। और आज की इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं उससे आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। मैंने कई वीडियोस में बिग बैंग के बारे में बताया है और जो लोग चैनल पर नए हैं या बिग बैंग के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देते हैं। बिग बैंग एक ऐसी घटना थी जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। इस परमाणु की डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इसका सारा मटेरियल सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था और हाई डेंसिटी के चलते इसमें इन्फिनाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। उस बिंदु का सारा मटेरियल फैल गया। आज हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं ये सब उसी बिंदु का हिस्सा है। कैन यू बिलीव, एक परमाणु से भी छोटा बिंदु 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल जाता है। ये थी हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत। लेकिन अब एक नई रिसर्च सामने आई है। जब बिग बैंग हुआ था उससे पहले भी ये ब्रह्मांड आज के ही रूप में था और किसी कारण बस पहले वाला ब्रह्मांड संकुचन के चलते एक छोटे से बिंदु में समा गया और सिंगुलैरिटी तक पहुंच गया। स्टडी के मुताबिक डार्क मैटर उन ब्लैक होल से बनी है जो ब्रह्मांड के आखिरी संकुचन से लेकर वर्तमान विस्तार के समय बने थे और ये परिवर्तन बिग बैंग से पहले हुए, यानी आदिम ब्लैक होल ब्रह्मांड के आखिरी संकुचन के दौरान बने थे, यानी बिग बैंग से पहले। अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो ब्लैक होल के निर्माण के दौरान पैदा हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता भविष्य की गुरुत्वाकर्षण तरंग ऑब्जर्वेटरी से लगाया जा सकता है। फिलहाल हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों की रिसर्च करने की शुरुआत में हैं, लेकिन भविष्य में हम सटीकता से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पुष्टि करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिससे डार्क मैटर के बनने की स्थिति की पुष्टि की जा सकती है। अभी की ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड का लगभग 80% हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना है। ये डार्क मैटर प्रकाश के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नज़र नहीं आता। डार्क मैटर की इतनी मात्रा होने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि ये डार्क मैटर बना किस चीज़ से है। लेकिन नई स्टडी ये दावा करती है कि डार्क मैटर में आदिम ब्लैक होल भी शामिल हो सकते हैं जो ब्रह्मांड से पहले मौजूद थे। लेकिन बिग बैंग कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, बहुत ही कम समय में ब्रह्मांड का इस तरह से फैल जाना। और नई स्टडी कहती है कि ब्रह्मांड का पहले संकुचन हुआ जिससे इसकी डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि वह सिंगुलैरिटी तक पहुंच गई और पदार्थ के बढ़ते घनत्व के कारण वो संकुचन विस्तार में बदल गया, जिसका परिणाम निकला बिग बैंग। यानी बिग बैंग एक बिग बाउंस था जिसमें उछाल और संकुचन लगातार अनंत बार होता रहता है। ब्रह्मांड एक चक्र में फैलता है और सिंगुलैरिटी तक सिकुड़ने के बाद वापस से उछल जाता है। नए सिद्धांत की माने तो हमारा ब्रह्मांड 50 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड छोटा हो गया है। पलटाव के बाद फोटोन और अन्य कण बने, यानी बिग बैंग हुआ। पलटाव से पहले घनत्व इतना अधिक था कि पदार्थ के घनत्व में क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण छोटे छोटे ब्लैक होल बने। ब्रह्मांड का ये गुण जैसे स्पेस टाइम में कर्व, माइक्रोवेव बैकग्राउंड, क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के सिद्धांत से मेल खाती है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ, ब्रह्मांड के विस्तार को संचालित करने वाली रहस्यमयी शक्ति डार्क एनर्जी, ये अभी समझ पाना लगभग नामुमकिन है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्य की गहराई में उतरेंगे कई नए सिद्धांत और संभावनाएं सामने आती जाएंगी। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर सुदूर भविष्य तक ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ पर लगातार पुनर्विचार करना होगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड की गर्म और सघन अवस्था से लेकर दूर आकाश गंगाओं के बीच ठंडी खाली जगह तक ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।
तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।